Good afternoon, class. This is a agriculture income. Very important question. Note: income derived from nursery shall be deemed to agriculture income. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रीड करना है. इनकम ड्राइव फ्रॉम नर्सरी शैल बी डीम टू एग्रीकल्चर. अगर आपने पेड़ पौधों की बिजनेस की है, अगर आपने छोटे छोटे गमले या पेड़ पौधे लगाए हैं, तो वो भी क्या रहेगा, डीम टू बी एग्रीकल्चर इनकम. अब 7A क्या कहता है, इनकम फ्रॉम अ सेल ऑफ रबर प्रोडक्ट ड्राइव फ्रॉम अ रबर प्लांट ग्रोन बाय द सेलर इन इंडिया. वो क्या क्या कह रहा है कि अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग की है रबर की, तो 65% आपका एग्रीकल्चर इनकम रहेगा और 35% आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम रहेगा, विच इज़ टैक्सेबल इन PGBP. अब 7B क्या कह रहा है, अगर आपने सेल किया है कॉफ़ी का, जिसको आपने ग्रोन किया है, कर्ड किया है एंड सेलर इन इंडिया, आपने उसे सेल कर दिया है, तो क्या कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम आपका 75% रहेगा और 25% आपका बिजनेस इनकम रहेगा. लेकिन अगर आपने कॉफ़ी को ग्रोन भी किया है, कर्ड भी किया है, रोस्ट भी किया है, ग्राउंडेड भी किया है, तो आपका एग्रीकल्चर इनकम 60% रहेगा और आपका बिजनेस इनकम 40% रहेगा. जैसे आपने रेवेन्यू निकाला, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस किया, जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 75% आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा, जो इनकम आएगा आपका 25% वो आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा. पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहा है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेलर इन इंडिया. अगर आपने टी का मैन्युफैक्चरिंग किया है, चाय की पत्ती का मैन्युफैक्चरिंग किया है, तो आपको 60% आपका नॉन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इनकम है और 40% आपका बिजनेस इनकम है.